दोस्तों आज हमारा वृंदावन में दूसरा दिन। तो सुबह सुबह से हम लोग निकल आए हैं निधिवन के लिए। तो आ चुके हैं निधिवन में। अभी हम लोगों ने बस एंट्री ही की है। अभी बजे हैं सुबह के 7 और सुबह से यहाँ पर भीड़ भी नहीं है। और आज उजेला भी निकला, बहुत ज्यादा ठंड है। देख सकते हो, सबको देखकर कैसा लग रहा होगा कि ठंड है। कान्हा के वृंदावन का एकमात्र स्थान जो सुबह 6 बजे से पट खुल जाते हैं वो है निधिवन। तो दोस्तों सुबह सुबह से 6 बजे से हम लोग रूम से निकल आए थे और 7 बजे आ गए थे निधिवन। यहाँ पर देखा बिल्कुल शांति है, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और आकर सबसे पहले निधिवन के वृक्ष को प्रणाम किया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यही वृक्ष रात्रि में श्री कृष्ण भगवान के साथ गोपिकाएं बनकर नृत्य करती हैं, रास रचाती हैं भगवान के साथ में। और शांति इतनी थी कि सुबह से वहाँ पर बैठकर हमने भजन भी किया, बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद दर्शन करने के लिए आ गए जहाँ पर श्री राधा रानी अपना श्रृंगार फैला देती हैं। माना जाता है कि जब रात्रि में श्री कृष्ण भगवान के साथ राधा रानी रास रचाती हैं तो उनका श्रृंगार फैल जाता है और सुबह वैसा ही मिलता है। ये वही जगह है और यहाँ पर हो रही थी ठंड, आग भी जल रही थी। तो अपने कान्हा को मैं आग से थोड़ा सा सेक रही हूँ। निधिवन के दर्शन करने के बाद निधिवन के बाहर चाय की जो दुकान थी वहां बैठकर हमारे कान्हा ने चाय और बिस्किट खाई। उतने में ही आ गई एक दादी। तो दादी बोली आपके कान्हा बहुत क्यूट लग रहे हैं। उन्होंने अपने मन से हमारी कान्हा को इतना सुंदर सजाया। वो बोल रही थी कान्हा आपकी अभी टीका नहीं लगा हुआ है तो सोने लग रहे हैं, मैं उनको सजा देती हूँ। तो उन्होंने अपने तरीके से कान्हा को सजाया और उसके बाद हम लोग आ गए थे दर्शन करने के लिए इस्कॉन टेम्पल। निधिवन के बाद 7:30 बजे खुल जाता है इस्कॉन टेम्पल। बाकी सारे मंदिर 8 बजे के बाद खुलते हैं। तो दोस्तों यदि सुबह सुबह से आप लोग दर्शन करना चाहते हो तो निधिवन और इस्कॉन टेम्पल आ सकते हैं। तो 8 बजे हम आ गए थे इस्कॉन टेम्पल और यहाँ पर पट अंदर से खुल गए थे, मेन गेट नहीं खुला हुआ था, अंदर से पट खुला हुआ था। तो अंदर से हम लोगों ने दर्शन किए और सुबह सुबह से आरती ही हो रही थी जब हम इस्कॉन टेम्पल गए। तो हमारे लाला ने और हम लोगों ने आरती की। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं मंदिर पर जाने के लिए। राधे राधे दोस्तों, आज हमारा वृंदावन का सेकेंड डे। तो आज हम लोग आए हैं मंदिर वन में दर्शन करने के लिए। यहाँ पर बोलते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, तो विवाह स्थल है। यहाँ पर दर्शन करने से बहुत अच्छा, बहुत भाग्य वाले लोग ही आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर आज पूरा मंदिर वन का दर्शन कराऊंगी आप लोगों को। जैसे ही हम एंटर हुए तो यहाँ पर देखो मंडप सा सजा हुआ है, यहाँ पर अभी काम चल रहा है और यहाँ से हम लोगों ने एंट्री की है। दोस्तों वो स्थान आ गया है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की शादी हुई थी। वृक्ष यहीं पर ब्रह्मा जी ने वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण भगवान श्री राधा रानी की शादी कराई हुई थी। यहाँ पर खूब अच्छी अच्छी दुकानें भी लगी हुई हैं। राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान ले सकते हैं, बिंदी चूड़ी सब कुछ मिल रही है। यहाँ आते ही देखा कि यहाँ पर छोटा छोटा पार्क सा भी है, काफी मैदान है, यहाँ पर जगह है। अरे कान्हा को कितनी ठंड लग रही है, देखिए कितना ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है, बट ऐसा लग रहा है ना कोई हम। दोस्तों ये वो मंदिर है, यहाँ पर राधा कृष्णा की शादी साक्षात ब्रह्मा जी ने कराई थी। तो मंदिर में बिल्कुल वैसे ही मूर्ति बनाई गई है। ब्रह्मा जी राधा कृष्णा की शादी करा रहे हैं, उनका गठजोड़ा भी बंधा हुआ है। और यहाँ पर कृष्ण भगवान मोर पंख से राधा रानी की मांग भर रहे हैं। और यहाँ पर खाना ही बन रहा है, भंडारा करा रही है दीदी। हम लोगों ने भी भंडारा लिया पूड़ी अचार में। जुंडी की रोटी बन रही है, दादी लाला को खिला रही हैं। लाला पर मना गया उनका। ले चल ले लो, लाला को ले लो, दादी से रोटी बना रही ना वो। दोपहर का भोजन लेते थे और आप कभी किसी विवाह में जाते हो तो बिना प्रसाद के नहीं आते। आप तो राधा रानी की विवाह स्थल ही आए हो तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हो। राधा कृष्ण में बंदी युद्ध हुआ था, उसमें तय किया गया कि जो भी हारेगा जिसे ग्वाल वालों के साथ मिलकर यहाँ पर भंडारा किया, उसी के नाम पर इस स्थान का नाम भांडेर वन पड़ा। यहाँ पे सबसे बड़ा विशेष भी भंडारे का माना जाता है। अधिकांश भक्तों के मन में होता है कि जहाँ पे ठाकुर जी ने भंडारा किया वहाँ पर हम भी करें। जो पूर्ण सक्षम होते हैं वो करते हैं, जो नहीं वो हमारे भंडारे में ही दान डालते हैं, जिससे हम अपनी दिनचर्या में भी लेते हैं, भक्तों को प्रसाद खिलाते हैं। यहाँ पर ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टूक मांग के पाए, जिसका नाम दिया मधुकरी, जो कि आज भी संत ब्रजवासियों से विख्यात है। जो भोजन मांग के पाते उसी को मधुकरी कहते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी कृपा बड़ी दूर की बात है। सर्वप्रथम ब्रजवासी कृपा होना बहुत ज़रूरी है, जब भी ठाकुर जी कृपा करते हैं। हमारी राधा रानी ने इस स्थान के बारे में कहा
कि जो भी भक्त गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो कान्हा बोले तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। तब लाडली जी ने कहा नहीं कान्हा, जिसके ऊपर हमारी विशेष कृपा होगी, जिसके प्रति भक्ति भाव सच्चा होगा, भक्त विवाह में प्रस्थित होगा, वो भक्त कई बार वृंदावन आएगा। जब जाके गुप्त वृंदावन आता है और डायरेक्ट नहीं आएगा, बीच में माध्यम जरूर रहेगा, सारा श्रेय उसी माध्यम को जाएगा। जो ये वही पेड़ है जो यहाँ से यमुना जी तक गया था ना, वृंदावन। इससे भगवान जाते थे यमुना घाट तक पेड़ के थ्रू। देखा दोस्तों, दीदी ने क्या बताया है, जो भंडीर बनाता है भंडारा खा के जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का विवाह स्थल है, तो यहाँ पर भंडारा जरूर होता है, इसलिए यहाँ का नाम है भंडीर वन। और देखो हम लोगों ने भंडारे में यहाँ पर ले ली है मक्के की रोटी, और हम लोग यहीं बैठकर अब खाएंगे। और जिसको पूरा खाना हो तो पहले से यहाँ पर आकर थाली में आराम से भंडारे की तरह खाना भरपेट भी खा सकता है। और यहाँ पर दान करने के लिए भी है, भंडारे के लिए दान भी कर सकते हैं, जिसको यहाँ पर दान करना है। तो दोस्तों भंडीर वन के बाहर हम लोगों ने यहाँ पर चाय गरम गरम बनवाई है अंकल जी से, तो चाय पी रहे हैं। भंडीर वन के दर्शन करने के बाद हम लोग आ चुके हैं बंसी बट के दर्शन करने के लिए। आप लोगों ने शायद बंसी बट के बारे में सुना हुआ हो, एक ऐसा वृक्ष जिसमें कान लगाने से श्री कृष्ण की बंसी की धुन धीरे धीरे सुनाई देती है। वहाँ पर बहुत शांति का माहौल होता है और कान लगाने से भगवान की बंसी की धुन सुनाई देती है। तो देखते हैं दोस्तों, हमें अपने कृष्ण भगवान की बंसी की धुन सुनाई देती है कि नहीं। बाहर से यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं बढ़िया, और एक गेट लगा हुआ है, यहाँ से अंदर जाना है मंदिर के लिए। क्योंकि बंसी बट में बंसी चढ़ाने के लिए मिल रही है यहाँ पे, राधे चढ़ाने के लिए बंसी चढ़ती है। किलो राधे 10 रुपए 20 रुपए। बंदर तो नहीं है ना? वो वृंदावन और के पास में एक ऐसा एरिया ये है कि यहाँ पर बंदर नहीं है। देखिए कितना प्यारा कलेक्शन है पोशाकों का, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर सुंदर पोशाक लग रही है ना। चलो चलो भैया चलो। बंसी बट में घुसते ही देखो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं दोस्तों। मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सोनू दीदी और सीमा दीदी ने यहाँ से लगा ली गदवत, आगे आगे जा रही। तो अभी दिखाती हूँ बंसी बट हुआ है पर बोर्ड बंसी बट का एरो बना हुआ है इस साइड के लिए, तो इस साइड है मंदिर। यहाँ पर पूरी रेत है नीचे, देखो जिस तरह से रमन रेती में रेत है ना, इसी तरह से बंसी बट में भी रेत है पूरी। ये हमारे ब्रज की रज है, हमारे कान्हा इस रज में खेले हुए हैं। ये वही वृक्ष है जिसमें श्री कृष्ण की बंसी की धुन सुनाई देती है। तो हम सभी लोग कान लगाकर श्री कृष्ण की बंसी की धुन सुन रहे हैं दोस्तों। बस यहाँ के बाद हम लोग चले जाएंगे फिर से अपने रूम पर। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि आप लोग पहली बार हमारे पेज पर आए हुए हैं दोस्तों। एक बार कमेंट में राधे राधे लिखकर जरूर जाना। जय श्री कृष्ण।